आज हम यूपी टेट के ईवीएस के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेने जा रहे हैं। ये ईवीएस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और आने वाले 23 जनवरी के एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होंगे, इसलिए आप सभी इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चनों के साथ। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, वायु दाब मापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? तो बैरोमीटर, थर्मामीटर, सीज्मोग्राफ एंड हाइग्रोमीटर। इसका सही आंसर है बैरोमीटर। बीटी कपास है एक संकरण पौधा, एक ट्रांसजेनिक पौधा, एक प्राकृतिक पौधा, एक औषधि पौधा। तो यहाँ पर बीटी कपास है एक ट्रांसजेनिक पौधा। निम्न में से कौन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिक तंत्र है? उष्णकटिबंधीय वर्षावन, टुंड्रा वन, सवाना, मरुस्थल। तो यहाँ करेक्ट आंसर है उष्णकटिबंधीय वर्षावन। कौन सी बीमारी जल पीने से फैलती है? एड्स, टाइफाइड, एनीमिया, टिटनेस। टाइफाइड यहाँ पर करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन आम पकाने में प्रयोग होता है? तो आम पकाने के लिए प्रयुक्त रसायन है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम क्लोराइड। तो करेक्ट आंसर है कैल्शियम कार्बाइड। निम्न में से कौन द्विबीजपत्री पौधा है? बांस, केला, गन्ना, सरसों। तो यहाँ करेक्ट आंसर है सरसों, चना, ये सब क्या है? द्विबीजपत्री पौधे हैं। पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम, पैलिसेड। तो पौधे में जल का अधिग्रहण जो जल अवशोषण करता है वो यहाँ पर है जाइलम। करेक्ट आंसर जाइलम। कौन सा प्रथम साहित्य स्रोत है? तो कौन सा प्रथम साहित्य स्रोत है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद। तो सबसे प्राचीन जो स्रोत है हमारा वो क्या है? जो प्राचीन जो अपना स्रोत है वो है ऋग्वेद। वायुमंडल में 99% भाग पर किन दो गैसों का विस्तार है? तो वायुमंडल में कौन सी ऐसी दो गैसें हैं जो कि सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती हैं? ओजोन एंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ओजोन एंड आर्गन एंड ओजोन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य है? तो पर्यावरण अध्ययन में जो प्रत्यक्ष रूप से हम शैक्षणिक भ्रमण का उपयोग करते हैं तो वहाँ पर हम छात्रों में के बच्चों के ऊर्जा को विकसित करना, छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव करना, सामाजिककरण को बढ़ावा देना, टीम भावना उत्पन्न करना। तो हमारे पर्यावरण अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य है छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव करना। कारकीय रूप से शुष्क मिट्टी की विशेषता क्या है? इसको कैसे पहचानेंगे? इसमें अधिक जल होना, पौधों को प्रकाश पर्याप्त नहीं मिलता, मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होगी, मिट्टी कठोर होती है। तो कारकीय रूप से जो शुष्क मिट्टी होती है उसकी क्या विशेषता है? तो इसका करेक्ट आंसर है मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होगी। अगला क्वेश्चन है, सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? शिक्षार्थियों ने कितना नहीं सीखा है जानने के लिए, शिक्षार्थी की प्रगति निरंतर ना बनाए रखने के लिए, निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं होता है, परीक्षा प्रणाली को महत्व देने के लिए। तो यहाँ सबसे उपयुक्त आंसर कितना है? क्या है इसका सबसे उपयुक्त आंसर है निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं होता। चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं? बीज प्रकीर्णन द्वारा, पर परागण द्वारा, चुन कर चरना, रोग फैलाकर। चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं? चुनकर चरना। निम्नलिखित में से कौन स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है? पोटेशियम आवश्यक है, जो पोटेशियम एंड विटामिन के, कैल्शियम एंड विटामिन ई, कैल्शियम एंड विटामिन सी, कैल्शियम एंड विटामिन डी। तो यहाँ पर स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है कैल्शियम एंड विटामिन डी। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो हमारे भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो ये है माउंट केटू।